नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होगी और जो सिस्टम निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ा है उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर, जो अभी सुबह 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार सिंगरौली के आसपास के क्षेत्रों पर मौजूद हैं और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राजस्थान के कोटा संभाग की ओर बढ़ रहा है और आगे ये उदयपुर और पाली संभाग के क्षेत्रों से होते हुए इसके आगे गुजरने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन एक संभावना ये भी है कि ये कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए इसके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उदयपुर और अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से पाली के उत्तर मध्य से होते हुए जोधपुर संभाग की ओर रुक कर जाने की भी कुछ संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है, जबकि अधिक संभावनाएं कोटा संभाग से उदयपुर और पाली संभाग के दक्षिणी हिस्सों से होते हुए इसके आगे गुजरने की संभावनाएं अधिक है। लेकिन कुछ संभावनाएं कुछ उत्तर की ओर भी हैं। तो फिलहाल अभी सिस्टम दूर है। अगले 24 घंटों तक स्थितियाँ और जो है बदलती रहेगी और जैसे जैसे सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जहाँ पर अनुमान के अतिरिक्त जहाँ स्थिति दर्ज होगी उसके अनुसार अनुमान में थोड़ा थोड़ा बदलाव बना रहता है। अलग अलग मॉडल में भी कम दबाव की स्थिति अरावली रेंज से लगाकर अरावली रेंज के सहारे और दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान के, वहाँ पर अभी भी बनी हुई है। और जो सिस्टम आगे बढ़ा है जो दक्षिण अरब सागर के आसपास बना था, ये कुछ इस प्रकार आगे बढ़ा है। केरल के आसपास से लगाकर जो हरे कलर की लाइन है वो आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए मुंबई के क्षेत्रों के आसपास महाराष्ट्र के क्षेत्रों की और अंदरूनी भागों में ये कमज़ोर होते हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में प्रवेश कर गया। लेकिन तटीय किनारों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो रही है। मुंबई के या कहे महाराष्ट्र के भी पश्चिमी इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज होगी और ये सिस्टम धीरे धीरे यहाँ पर एक फ्लो के रूप में बन जाएगा और ये एक जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वेलमार्क के रूप में और फिर डिप्रेशन की गतिविधियों में आने की संभावना है। उसका एक फ्लो या कहे उसके साथ ये मर्ज हो जाएगा, उसी की हवाओं के साथ ये आगे बढ़ेगा और उसके बाद एक 25 से 28 अगस्त के मध्य एक निम्न दबाव फिर से उभरने की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर बनने की संभावना है, जिसके निम्न दबाव बनने की भी संभावना अच्छी खासी है। तो वहीं 1 से 3 सितंबर के मध्य फिर से एक सिस्टम यहाँ पर उभर सकता है, जिसकी जानकारी भी लगातार आपको देते रहेंगे और कुछ इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा आने वाले 4-5 दिनों के बाद, जब एक सिस्टम गुजरात और राजस्थान के मिले जुले भागों के आसपास रहेगा तो वहीं दूसरा बंगाल की खाड़ी से बनकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए वर्षा की गतिविधियों में देखें तो जो ट्रफ की स्थिति है वो भी दक्षिण हो चुकी है और इस समय ट्रफ की स्थिति पाली संभाग के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी इलाकों से होते हुए उदयपुर के आसपास से होते हुए कोटा संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए गुजर रही हैं। यानी ये पाली शहर से भी दक्षिण हो चुकी हैं और इस समय ये बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं और सांचौर के उत्तर मध्य इलाके हैं, सिरोही जालोर के मिले जुले भागों से उदयपुर के आसपास से होते हुए झालावाड़ के दक्षिण से होते हुए बनी हुई हैं और इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा बॉर्डर वाले इलाकों में सिरोही से लगाकर जालोर और जो जसवंतपुरा मालवाड़ा रानीवाड़ा सुंदरमाता के आसपास से लगाकर सांचौर के क्षेत्र हैं, सिरोही के अधिकतर भाग हैं, उत्तर पूर्वी गुजरात सांचौर के अधिकतर इलाके हैं, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, जालोर पाली के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर इसका विशेषकर प्रभाव बनने की संभावना है। लेकिन बारिश की गतिविधियों में देखें तो मध्य राजस्थान तक अरावली के आसपास आज भी कई जगहों पर मूसलाधार व मध्यम से भारी वर्षा, तो कहीं कहीं उदयपुर संभाग और पाली संभाग के दक्षिणी इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है। और पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास में दर्ज बारिश 58 मिलीमीटर रही, तो वहीं मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी तीव्र और अधिक थी और वहाँ ये बारिश की गतिविधियाँ 73 मिलीमीटर से अधिक दर्ज की गई और सुबह की वर्षा भी उसमें शामिल करें तो 80 मिलीमीटर के ऊपर का आंकड़ा है। वहीं यहाँ पर अधिकतम तापमान 32.57 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान कल बारिश के दौरान 23.33 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 99.14% रही। न्यूनतम आर्द्रता फिर से बढ़कर 79.54% रही। वायु दबाव 1003 मिलीबार के आसपास है और ये हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से हो गई हैं और ये 5 किलोमीटर तक दर्ज की जा रही हैं। यानी ट्रफ जो है मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों से कुछ दक्षिण के झुकाव में आ चुकी हैं। वहीं यहाँ पर जवई बांध का अगर गेज देखें तो 26.65 फीट यानी ये 27 फीट की ओर बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा हुई है और ये वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर 30 मिलीमीटर तक दर्ज की गई और टोटल बारिश यहाँ पर 495 मिलीमीटर अब हो गई है। अब धीरे धीरे ये आंकड़ा लगातार
अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर जवई बांध कैचमेंट एरिया है, सुमेरपुर क्षेत्र है, यहाँ पर बढ़ता रहेगा। और 31 तारीख आते आते उम्मीद है कि जवई बांध क्षेत्र का पानी 50 फीट तक पहुंचने की, 50 फीट को पार कर जाने की संभावना अधिक है, इसीलिए ये जानकारी आपको दी जा रही है। फिलहाल राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों में देखें तो बादलों की आवाजाही और खंड वर्षा की संभावना रहेगी। नागौर और फड़ौदी बेल्ट से लगाकर जैसलमेर के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी भाग, तनोट के आसपास से लगाकर, जिसमें धूप छांव अधिकतर इलाकों में धूप भी खिली रहेगी। तो जैसे जैसे दिन का समय बढ़ेगा तो मेघ गर्जन वाले बादल कहीं कहीं तेज मूसलाधार खंड वर्षा भी करेंगे। तो कई इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पूर्वी हवाओं का चलन, तो वहीं उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं दक्षिणी हवाओं का चलन भी रहेगा। पाकिस्तान के भागों के आसपास पंजाब के पश्चिम में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र सर्कुलेशन की स्थिति है, एक डब्ल्यूडी के कारण कमजोर, जिसकी वजह से हवाओं में बदलाव कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम आगे आएगा, प्रभावी होगा बंगाल की खाड़ी से बना हुआ, तो हवा यहाँ पर पूर्वी हवाओं के रूप में तेजी से बढ़ेगी। और आने वाले दिनों में जो है देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में इस सिस्टम की वजह से 35 से 45 किलोमीटर, तो कहीं कहीं तेज झोंके 50 किलोमीटर को पार करते हुए भी दिखाई देंगे बारिश के दौरान, क्योंकि ये सिस्टम डिप्रेशन बनने की संभावना ज़्यादा है। और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास आते आते ये डिप्रेशन की श्रेणी में तब्दील हो जाएगा। और जैसे जैसे ये तटीय किनारों की ओर बढ़ेगा, या कहे गुजरात और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्र हैं, राजस्थान के इन क्षेत्रों की ओर अगर इसके बढ़ने की संभावना फिलहाल देखी ज़्यादा है, तो यहाँ बढ़ते हुए इसके डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने और फिर बाद में ये अगर समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो इसके जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना बन जाती है। लेकिन फिलहाल संभावनाएं ये है कि ये सिस्टम पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और तटीय किनारों के करीब से, जिससे ये वहाँ डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में रहेगा और भारी से अत्यंत भारी भीषण वर्षा या कहे जो अतिवृष्टि की गतिविधियां हैं गुजरात के कई भागों में होगी। जल भराव, बाढ़ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है, तो गुजरात में जो है सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर बाढ़ आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। मोरबी से लगा कर देखें तो राजकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, या कहीं सौराष्ट्र रीजन और कच्छ रीजन के कई भागों में, तो गुजरात रीजन के भी कई भागों में भारी जल भराव की संभावना है। यहाँ पर आप देखें तो जो बारिश का पैटर्न रहेगा अगले 24 घंटों के लिए मैप देख सकते हैं, जिसमें जो सबसे गहरा नीला कलर है वहाँ पर जो है मूसलाधार भारी, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी होगी। तो कुछ इलाकों में यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश भी रहेगी, खंड वर्षा वाली, धूप छांव का मौसम भी बनेगा, कभी बारिश का पैटर्न भी बनेगा। तो कुल मिलाकर ये जो दायरा है 24 घंटों के लिए, विशेषकर दिन के लिए, जैसे शाम के समय में दोबारा भी मैप बनेगा जो स्थिति उस समय मौजूद रहेगी। तो इसके हिसाब से ये देखें तो अभी सुबह 7 बजे के मैप के हिसाब से ये स्थिति इन क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें कई इलाकों में धूप खिली रहेगी, तो कुछ इलाकों में तेज मूसलाधार कहीं भारी वर्षा भी होगी। तो कुल मिलाकर जहाँ पहले बारिश हो जाएगी वहाँ जो है जहाँ नहीं होगी, धूप खिली रहेगी, तो उन क्षेत्रों में 2-4 घंटे 5-6 घंटे बाद जो है इसी प्रकार की मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी। इसलिए ये जो मैप बनाया है गहरे कलर का, इसमें जो है अलग अलग समय में मिलाकर जो है अच्छी खासी मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है। और जयपुर के आसपास से लगाकर अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी, सिरोही और उदयपुर के बांसवाड़ा तक के क्षेत्रों की ओर भी बढ़े, तो उत्तर पूर्वी गुजरात तक भी कई इलाकों में इसी प्रकार की बारिश की संभावना है। जबकि उत्तरी राजस्थान में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा वाली स्थिति का मैप है। और चूरू से लगाकर दक्षिण पूर्वी बीकानेर और जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं, फड़ौदी, जोधपुर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, जहाँ मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार एक अधिक स्थानों पर खंड वर्षा वाली वर्षा मध्यम से भारी बौछार वाली भी रहेगी। जबकि जो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी, जिसमें विशेषकर कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा और अजमेर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए पाली संभाग के अधिकतर भागों में अच्छी खासी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। और 24 से 96 घंटों की बात करें तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा पाली संभाग के क्षेत्रों में, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी होने की संभावनाएं हैं। और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन सिस्टम का अगर झुकाव उत्तर की ओर होते हुए आगे बढ़े तो जो है राजस्थान के लगभग दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम में अत्यधिक बारिश होगी, जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन फिलहाल ये संभावनाएं कम है, क्योंकि सिस्टम जो गुजर रहा है ये कोटा संभाग के आसपास से होते हुए संभावना ज़्यादा है, उदयपुर पाली से। इसीलिए इसका जो व्यापक असर रहेगा, बाढ़ जहां आएगी वो गुजरात के अधिकतर इलाके रहेंगे, उसमें भी सौराष्ट्र रीजन, मध्य गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, जहां कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम से 500 से 700 मिलीमीटर तक भी दर्ज हो सकती हैं। जल भराव, बाढ़ की आशंका काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सिस्टम का झुकाव कुछ उत्तर की ओर रह जाए, अभी भी 24 से 36 घंटे 48 घंटे ये बदलाव होते रहेंगे, तो फिर जो है ये व्यापक असर राजस्थान के मध्य भागों की ओर भी बन सकते हैं। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी भाग हैं
दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाले भाग है जहां जल भराव, नदी नाले उफान पर आने की संभावना है। अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन के आसपास से लगाकर देसूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर इन क्षेत्रों में भी देखें तो भारी से बहुत भारी वर्षा, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा से जल भराव की संभावना इस सिस्टम से है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर इस सिस्टम की वजह से भारी बारिश हो चुकी है और अब आने वाले दिनों में भी या कहीं आने वाले 3-4 दिनों के दौरान भी इस प्रकार की बारिश की संभावना है। अभी अगर देखें तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, पिंडवाड़ा से लगाकर शिवगंज, सुमेरपुर और जालोर, आहोर, तकतगढ़ से लगाकर जसवंतपुरा, मालवाड़ा, भिनवाड़ और जसवंतपुरा से लगाकर जो सुंदर माता के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा से लगाकर सांचौर की ओर, बागोड़ा, सायला इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों में भारी वर्षा की संभावना है। नदी नाले यहाँ पर बहते हुए दिखाई देंगे और नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना है कई जगहों पर। वहीं बाड़मेर के इलाके हैं और बिशनगढ़, केसवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, मुकलसर, समदड़ी, सिवाना के आसपास से लगाकर भी बाड़मेर, गोड़ा, मलानी, थोरी, मना, आलमसर इन क्षेत्रों की ओर भी गडर रोड से लगाकर बारिश की गतिविधियों में सीडवा, सैडवा इन क्षेत्रों में चितलवाना, पांचला, सांचौर शहर से लगाकर गुजरात के उत्तरी इलाके हैं थराड, डीसा, धानेरा इन क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के साथ ही भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। और विशेषकर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में 23 से लगाकर 31 तारीख के मध्य जो क्षेत्र बताए गए थे वो आप देख सकते हैं इसमें है, जिसमें विशेषकर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के हिस्सों को शामिल करते हुए जो मध्य प्रदेश के हिस्से हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार की बारिश की संभावनाएं हैं। फिलहाल यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर में देखें तो अजमेर और कुछ आसपास के क्षेत्रों से लगाकर देखें तो अच्छी खासी वर्षा की संभावनाएं रहेगी। दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन भी बना रहेगा, लेकिन विशेषकर बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अब पाली के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र से लगाकर भी अच्छी खासी होने की संभावना है। ट्रफ का झुकाव दक्षिण हो चुका है, तो वहीं उत्तर पूर्वी यानी सीकर और जयपुर, भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा वाली रहेगी, जिसमें बारिश की गतिविधियां यहाँ पर धूप छांव, कभी काफ़ी घंटों तक मौसम शुष्क धूप वाला तो कभी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार का पैटर्न कुछ पाली के उत्तर मध्य इलाकों में भी, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों तक भी देखने को मिलेगा बीच बीच में, और बीच बीच में बारिश की तेज मूसलाधार गतिविधियां भी आती रहेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो बारिश की गतिविधियों का पैटर्न कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली संभाग के क्षेत्रों में और बाकी जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तर मध्य इलाके हैं, जोधपुर, फड़ौदी, लूणी से लगाकर और कुछ शेरगढ़, उंडू बेल्ट हैं, शिव से लगाकर यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।